रंग बिरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश, रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो पधारो मार देश, देश रे पधारो मार देश। Welcome to the new episode of पधारो मारे देश। दिल दहला देने वाली गूंज है, पानी का इतना शोर है कि मुझे अपने कानों में पानी की आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ नहीं आ रही है। बल्तिस्तान ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का मस्कन है, वो पहाड़ जो सारा साल बर्फ से ढके रहते हैं। जब धूप पड़ती है, बर्फ़ पिघलती है, तो ये नदी और नाले जन्म लेते हैं और ये फिर यहाँ से जाकर इंडस रिवर में शामिल हो जाते हैं। मगर एक बात जो कहने की है कि यहाँ पर आकर बैठकर आप आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं। यहाँ ये दरिया सौक है, सौक का नाला है जो सौक वैली से आ रहा है। इस पानी में ट्राउट मछली भी जन्म लेती है जो पानी के उल्टी तरफ जाती है। किसी जगह पे बहुत काम होते हैं, कहीं पे बहुत शोर मचा रहे होते हैं। जहाँ शोर मचा रहे होते हैं वहाँ पर ट्राउट फिश होती है, जहाँ काम होते हैं वहाँ बैठ के हम ट्राउट फिश का लुत्फ उठाते हैं। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अपने खूबसूरत बल्तिस्तान को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। चले जी, हाजत हुसैन जो है जाल फेंक रहे हैं। अच्छा निकालो ना यार। हाजत कह रहे हैं कि मछली इतनी तेज है तो इसके लिए बड़े माहिर हाथ चाहिए, स्लिप होकर निकल जाती है। और अच्छा ये बड़ा तरीका है इसको पकड़ने का। दोनों हाथों से। ये ले, ये ले। इंसान और फितरत के दरमियान असल हमआहंगी सफ़र करने से पैदा होती है।
कुदरत ने ये जो हमें हसीन नज़ारे अता किए हैं, जैसा कि इस वक्त हम सौक वैली में आए हुए हैं। वतन अजीज़ का ये जो एक खिता है जहाँ पर माइटी काराकोरम्स और हिमालयाज़ आपको मिलते हुए नज़र आते हैं, तो इसकी कोख में बहुत सारी वैलीज़ हैं। उनमें से एक वैली जिसमें इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। रास्ता इस तरफ आने के लिए आपको एक आम गाड़ी में नहीं आना चाहिए, आपको 4 व्हील हो तो ज़्यादा बेहतर है। लोग कुछ गाड़ियाँ भी लेकर आए हुए हैं, बच्चे भी हैं, यहाँ पे फ़िशिंग भी करते हैं। ट्राउट फ़िश यहाँ की बहुत पॉपुलर है। और क्या खूबसूरत नज़ारा है कि इस पानी की आवाज़, जिसको आप हाइड्रोथेरेपी कहते हैं, आप उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, काराकोरम के ये पहाड़, जुलाई में इस पे थोड़ी बर्फ़ कम हो जाती है, मगर अगर आप विंटर में आने का इत्तेफाक हो तो ये बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ होते हैं। मेरे देश का ये एक बहुत ही खूबसूरत खिता है। आप आएंगे कचूरा, और कचूरा से आप 20 मिनट में सफ़र करके सौक वैली में पहुंच जाते हैं। और उस 20 मिनट के सफ़र के बाद आप जब यहाँ बैठते हैं तो आप वाकई कहते हैं कि मेरा देश बहुत खूबसूरत देश है। While I was having a cup of tea at Sok Valley, Fatia joined me. Yes. Fatia is from Thailand. Please have a seat. Thank you. It's good to see you here in my country. Yes, thank you. How are That's you? very good. I'm good, and with the nature like this, I feel very happy. So you feel connected? Yes, in Thailand, it's don't have a mountain and something like this. It feel very different. So where have you been to in Pakistan? Islamabad. Islamabad. We drive bike. 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 All right, you're an adventure lover. Yes, from Islamabad to Kamsakardu. Skardu. Yes. Have you ever been to any other places in Pakistan? Before I go to Honza Honza. and Farimado. Ferry Meadows. Yes. One of the most dangerous roads. Huh? So, how's your experience in Skardu? In Sakardu, on the road, from on the road, I very love it. You are loving it. Yeah, on the road, and then while I'm this, I come with bike. I can more touch with nature. Whatever where I wanna stop, I can, and then why I come with bike. So, how do you see Pakistan as a tourist destination? About tourists, first time, this is from my heart. I think this is heaven. So I have responsibility to show to my country. Pakistan is very beautiful. Before in Thailand, they think about Pakistan is opposite. But now I think from me, I want to show them Pakistan is very beautiful, and about hospitality, about person, many person like very good with me. I've never seen before. It's make I'm like crying sometimes. You very good with me, like this. Hospitality, Yes. yes, no match with their hospitality. What about culture and traditions about this part of the world? When I come about culture, especially I like your cap. Oh, thank you, thank you. Yes, about the person, like what to say about shirt, anything. It's very different. It's very different, it's very attractive. Yes, very attractive. So, when, like you said, you are going to tell people in Thailand that Pakistan is the most beautiful country, it's very safe to travel there and people are very loving and caring. So, does that mean you are into tourism? Yes. I'm a adventure person. I like to travel too much from nature. So I do what I like. I open my company at Phuket in Thailand. All right. Yes. So my partner come to Thailand to join with us. We open outbound company named Travel Phuket. Travel Phuket with UF, our company name. All right. Yes. So we are wanna show to them from Thailand to Pakistan, and they will come to Pakistan. It's a very interesting idea. You are going to take people from Pakistan to Thailand
Yes. And people from Thailand are going to come to Pakistan. Pakistan, What a yes. wonderful idea. Yes. Thank you very much. And your smile and the way you are smiling and a little laugh, you know, it tells that you are very, very happy in Pakistan. Yes. I'm very happy here. Yes. Thank you very much. Thank you. You took some precious time for us, and I Yes. hope you'll enjoy the rest of your journey in Pakistan. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Padaro mare des. पधारो मार देश पधारो मार देश मैं भी हैरत हूँ, मैं भी, और यकीनी तौर पे आप भी महवे हैरत होंगे। ये ऊंचे ऊंचे कराकोरम के पहाड़ और इसके दरमियान ये छोटी सी खूबसूरत कचूरा की लेक। बहुत साल पहले 1983 में ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम साहब ने जब इस लेक को देखा तो यहाँ बैठ गए, बहुत देर तक बैठे रहे, और उनकी जो बेगम साहिबा थी वो दोनों यहाँ आकर बैठे रहते थे। और फिर उन्होंने यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान का पहला रिजॉर्ट बनाया शंग्रीला के नाम से। शंग्रीला चाइनीज़ में हेवन ऑन अर्थ को कहते हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि जेम्स हिल्टन की एक किताब थी लॉस्ट हॉरिजन, जिसमें वो यूँ लिखता है कि एक फिक्टिशियस कहानी थी कि कुछ पैसेंजर्स सफ़र कर रहे होते हैं एक जहाज़ में, एक जहाज़ एक रिवर बेड के किनारे गिर जाता है। वहाँ पे एक फॉरेस्ट होता है और उसमें से कुछ मुसाफिर बच जाते हैं और वो भटक रहे होते हैं, तो कुछ मॉन्क्स आ जाते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स। वो मॉन्क्स उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें लेके जाते हैं अपने टेंपल पे, और टेंपल के साथ एक बहुत ही खूबसूरत बाग होता है। उस बाग में ऐसे फल होते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होते हैं, बहुत लजीज, बहुत खुशनुमा फल होते हैं। और ऐसे में वो मॉन्क्स के साथ जब बात करते हैं तो बहुत नौजवान नज़र आने वाले मॉन्क्स उनको बताते हैं कि हमारी उम्र तो कई 100 बरस है। जब वो सुनते हैं कि इनकी उम्र कई 100 बरस है और ये खूबसूरत जंगल, ये फल, ये फ्रूट, ये जिस ज़िंदगी में रह रहे हैं, तो ये हेवन ऑन अर्थ ही तो है। तो उसको उन्होंने कहा शंग्रीला। उस शंग्रीला की तलाश में अब लोग यहाँ पे आते हैं। शंग्रीला का ये जो रिजॉर्ट है, ये जो लोअर कचूरा लेक है, इसको देखने ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से सयाह यहाँ चले आते हैं। 2500 मीटर की बुलंदी पे वाक़े बहुत ही खूबसूरत ये लेक है, और हम भी यहाँ देख रहे हैं कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सयाह यहाँ पे आए हुए हैं, और हम आगे बढ़ते हैं और आगे एक्सप्लोर करते हैं इसकी सराउंडिंग्स को। ये जब हम किसी भी अपने इलाके में जाते हैं, अपने सकाफत की ट्रेडिशन की बात करते हैं, जो हमारे आर्टिजियंस हैं, हम उन्हें किसी तौर पे भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हर इलाके की अपनी स्पेशलिटी होती है, उनके जो आर्टिस्ट होते हैं बेसिकली बैकबोन होते हैं अट्रैक्शन की, जिसकी वजह से वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं। और इससे जुड़े हुए जो कारीगर हैं, उन कारीगर के लिए एक रोटी का भी सबब बनता है, उसको इनकरेज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? साथ साथ बहुत बड़ी कलेक्शन आपके पास पड़ी हुई है,
और ये कलेक्शन देख के मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है। और ये सारा जो है गिलगित बल्तिस्तान का अपना जीबी का ही जी, ये लाइक लोकल आर्ट है जो इस एरिया में हैंडवर्क किया जाता है। लाइक इंडस वैली मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जी जी। तो लाइक बहुत हाई क्वालिटी ऑफ हैंडवर्क्स, हाई क्वालिटी ऑफ एंटीक्स हम इस एरिया से निकलते हैं। तो लाइक जिस तरह ये हमारी लोकल मेड शॉल्स है जो यहाँ पे फैमिलीज बनाती हैं। अब ये शॉल्स लेडीज़ के लिए है। जी, ये लेडीज़ की शॉल। अब इसके ऊपर जो मैं अगर इसको सीधा करूँ तो आई कैन सी पीकॉक। लाइक बेसिकली ये इनकी एक सारी क्राफ्टमैनशिप है कि क्या खूबसूरत काम हो, ये सारा हाथ का ये काम। सारा हैंडवर्क आता है। ये लोकल वूल आता है, लाइक ये बेबी पार्ट लिया जाता है नेक वूल का, अच्छा लाइक वो मोस्ट सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है। ठीक, तो उसकी क्या प्राइस होगी? लाइक फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल अराउंड 18,000 की रेंज में है। ठीक है। इनमें लाइक इनिशियल रेंजेस आपको 1500 की भी मिलेंगी टिल आपको 300,000 400,000 तक आर्टिकल्स शॉल्स में अवेलेबल है। लाइक वो आर्टिकल्स वो होते हैं जो मोर देन 2.5 ईयर लगते हैं एक आर्टिकल को बनाने में। कोई ऐसा आर्टिकल मुझे दिखाएं जिसमें 2.5 जैसे कि ये आप फर्स्ट पे देख सकते हैं। दिस वन। जी, अच्छा, इसमें तो पूरी लाइफ को जो है आपने लाइक ये मुगल पैटर्न्स आते हैं। ये थ्रेड है, इनके अंदर कोई भी पेंट नहीं होता। ये जितना भी आर्टिकल ये थ्रेड वर्क है इनके अंदर। जो कलरिंग है ये भी इवन थ्रेड्स की होती है। अच्छा, इनके अंदर कोई भी कलर्ड पार्ट नहीं आता, ना नहीं कोई है। पेंट आता है। तो लाइक ये वो आर्टिकल्स हैं जो मोर देन 2 इयर्स लगते हैं इनको एक बनाने आर्टिकल में। के बनने जी। में। और जो है इस आर्टिकल की डिमांड सर ये अराउंड 2,25,000 की रेंज है हमारे रेंज है पास। इसकी। जी और ये जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए भी तो बड़ा अट्रैक्शन का बायस बनती है। बिल्कुल है। लाइक ये आर्ट पाकिस्तान जीबी लाइक मोस्ट फेमस एरिया है हैंडक्राफ्टेड से रिलेटेड आर्टिकल्स में। रियली आई एम इम्प्रेस्ड, क्या शानदार काम है। हमारे पास इनिशियल रेंजेस आती हैं, फॉर एग्जांपल इस काइंड की हमारी रेंजेस हैं। ये लाइक प्योर पश्मीना के ऊपर है, ये भी सारा हैंडवर्क हुआ हुआ है। खूबसूरत। तो लाइक 3,000 से 4,000 की रेंजेस भी हैं। इसके अलावा आपके पास मैं देख रहा हूँ कुछ ये बर्तन भी पड़े हुए हैं। जी, ये लाइक लोकली एंटीक्स है मोस्ट ऑफ देम, अच्छा जो इस एरिया से निकले हुए हैं। अच्छा अच्छा। लाइक ये ब्रॉन्ज के ऊपर हमारे आर्टिकल हैं। ये सारा निडल के साथ वर्क करते थे हैमरिंग करके। और ये गुलदान के तौर पे काम। जी, ये एज अ फ्लावर वॉज यूज होते हैं। और ये काम ये है हमारा लोकल पोर्सलिन्स हैं। सब लोकल काम है आपके पास? ये मोस्ट ऑफ देम ये लोकल है हमारे पास। ये हमारे पहले यूज़ हुआ करते थे समावार। अच्छा। इनके अंदर चाय या कहवा वगैरह। इवन अभी भी ये ट्रेडिशनल यूज़ होते हैं फैमिलीज़ में, जब भी कोई फंक्शन आते हैं तो उसमें ये यूज़ हुए थे अभी भी। और ये नाइफ, ये भी एंटीक है? ये भी एंटीक है। लाइक द मिनिमम एज है इनकी 40 to 50 ईयर्स, द मिनिमम एज है। अच्छा, अब यहाँ कुछ स्टोन्स भी नज़र आ रहे हैं, अगर काइंडली मुझे बताएं यहाँ का जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस स्टोन कौन सा है? लाइक यहाँ का जो सबसे फेमस स्टोन है वो यहाँ पे आता है एक्वामरीन। एक्वामरीन। लाइक ये सेमी प्रेशियस में टॉप ऑफ द लाइन आता है। अब इसका कलर, क्लैरिटी, लस्टर आप लाइक ये लूप क्लीन पीसेस हैं हमारे पास। अच्छा, इसमें कहीं से मुझे वो जो एक सेंट्रल एशियन टच भी नज़र आ रहा है। लेट मी से इट मोर लाइक चाइनीज़ वर्क। तिब्बतन आर्ट है। हाँ, हिमालयाज फिर। बिल्कुल, ठीक। लाइक बेसिकली पैच एक ही था। ठीक। इस आर्ट यहाँ पे भी वो आर्ट यूज हुआ करता था बिकॉज सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडस वैली की। True that. तो लाइक इधर काफ़ी चीज़ें, लाइक कश्मीर सिमिलर पैच पे है हमारे पास। तो लाइक कश्मीर का आर्ट और यहाँ का आर्ट अराउंड 80% सिमिलर आता है हमारे पास। आपके पास। थैंक यू वेरी मच, सो मच टू एक्सप्लोर। ट्रेडिशनल स्टफ भी हमने देखा है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। पधारो मार देश। पधारो मार देश। लॉस्ट हॉरिजॉन में जिक्र किया था जेम्स हिल्टन ने, एक ऐसे जहाज़ का एक रिवर बेड के किनारे क्रैश कर गया था, उसमें कुछ पैसेंजर सर्वाइव किए थे। तो ये जहाज़ भी 1950s में इसने रिवर बेड के किनारे ये क्रैश किया था और इसको यहाँ पे लाया गया था और यहाँ पे प्लेस कर दिया गया। और किस तरह से, व्हाट वाज द ग्रेट थिंकिंग ऑफ ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम साहब के, उन्होंने उस कहानी के जितने किरदार थे वो यहाँ पे पूरे कर दिए।
एंड दिस इज़ अमेजिंग टू सी। और यहाँ पे जो एक दूसरी अमेजिंग चीज़ है कि जहाँ का जो आर्किटेक्ट है उसमें भी आपको तिब्बतियन टच मिलेगा, क्योंकि ये जो हिमालयाज़ हैं ये आगे तिब्बत तक जाते हैं, नेपाल, तिब्बत, इंडिया, ये जितनी भी बेल्ट है ये वही बेल्ट है। और यहाँ पे ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे आप लेक देखते हैं इसके किनारे ये तिब्बतियन आर्ट से बने हुए, जैसे ये यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, जो दूसरी बिल्डिंग्स भी हैं, कि आप एक अनोखी दुनिया में। वो किसी ने मुझे क्या खूब कहा था कि जब आप लोअर कचूरा आते हैं तो यूँ लगता है आपको कि कहीं किसी दूसरी दुनिया से एक अजूबा उठाकर स्कर्दू में रख दिया गया है, जिसे कहते हैं हेवन ऑन अर्थ। मैंने एक फैमिली को देखा जो बच्चों के साथ थे और एंजॉय कर रहे थे वेदर को, तो उनसे भी हमने बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा यू आर मोर देन वेलकम, हम आपसे बात करते हैं। कैसा फील कर रहे हैं आप और कुछ अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए। और माशाल्लाह खुशी हो रही है आप अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा नाम इमरान कुरैशी है और मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ शंग्रीला में। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड आई एम एंजॉइंग विद माई फैमिली। शी इज़ माई वाइफ, हर नेम इज़ शबाना इमरान। आप कुछ कहना चाहेंगी? मुझे भी बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर आकर, काफ़ी खूबसूरत जगह है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। अच्छा लग रहा है। और जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है आप अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं। डेफिनेटली जी, फैमिली की बगैर तो लाइफ नहीं है, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ नहीं जाते तो फिर इन जगहों पे बैचलर्स में आप बहुत आके टाइम गुजार चुकी हैं। इट इज़ द टाइम कि इन लोगों को भी इसके साथ आपने नर्चर करना होता है और फ्लरिश करना होता है अपने कंप्लीट फैमिली को। अच्छा, एक ये है कि हम जैसे निकलते हैं ना, पधारो हमारे देश, हमारे प्रोग्राम का नाम भी है, मगर हमारा जो फोकस है दैट इज़ ऑन ट्रेडिशंस, कस्टम्स, जो हमारी तहजीब है जिसको लेकर हम कैरी ऑन कर रहे हैं। तो भाभी जैसे आप आई हैं यहाँ पे, अभी मैं गया था, यहाँ पे हाथ की बनी हुई चादरें भी हैं और इनके बर्तन भी बने हुए हैं। तो कुछ चीज़ें आपने शॉपिंग वगैरह की, कैसे आपको लगा है यहाँ की जो सकाफती चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स हैं? जो हैंडीक्राफ्ट्स मैंने देखी है, लेकिन ऐसे अभी मैंने इतनी शॉपिंग नहीं की, लेकिन अच्छी लगी है मुझे, काफ़ी अच्छी लगी। तो कैसा पाकिस्तान के कल्चर को अगर आपने कंपैरिजन करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो कैसा कल्चर है हमारा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छे लोग हैं यहाँ पर, जी जी। हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और मुझे तो सब चीज़ें ही अच्छी लग रही हैं वैसे, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे तो अच्छा ही लगा है, हर चीज़ अच्छी लगी। माशाल्लाह। आई जस्ट वांट टू ऐड इन इट, हमने तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूमा है। इट वाज द ओनली प्लेस, डिस्ट्रिक्ट या आप कह दें स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट हमारा रह गया था। तो स्कर्दू डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद जब हम इनके मुख्तलिफ स्कर्दू के कंप्लीट डिवीज़न में गए तो हमने देखा कि बहुत खूबसूरत प्लेस है और यहाँ के लोग बड़े मिलनसार हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप दोनों से बात हुई। अस्सलाम वालेकुम। क्या सर? आप कैसे हैं? खैरियत से? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसे हैं भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या आपका? मेरा नाम मुदस्सर मजीद। मुदस्सर साहब, ये मेरी बेटी है शानज़े, ये मेरा बेटा है मोहम्मद यूसुफ। ये माशाल्लाह बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहब कैसे आना हुआ यहाँ पे? घूमना फिरना तो मुझे पता ही है, माशाल्लाह बच्चों के साथ आप आए हुए हैं। जी, बच्चों के साथ सर आए हैं। मैं तकरीबन मैं काम करता हूँ सऊदी में, ऑयल फील्ड में होता हूँ, तो हर 3 महीने के बाद छुट्टी आता हूँ। तो मैं हर छुट्टी में एक टूर रखता हूँ ऐसी प्लेसेस का, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने हमें इन नेमतों से नवाजा है। तो फैमिली के साथ यहाँ आना चाहिए। बहुत अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा, बहुत पुरअमन जगह है। तो ये एक मेमोरीज़ होती हैं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम ये मेमोरीज़ इनके साथ शेयर करेंगे। शानज़े बेटा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा माहौल लग गया है, साफ सुथरा माहौल। अच्छा, साफ सुथरा माहौल। तो आपको सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ क्या लगी है यहाँ पे? मुझे यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लगा है। ये फूल और ये पानी। जी। हाँ भाई, यंग मैन, वहाँ पर ने खिलाया क्या आपको? बहुत अच्छी थी बिरयानी, बहुत अच्छा, अच्छी थी। यहाँ का मंतो भी खाना, ठीक है? मंतो खाना और फिर अंकल को बताना मंतो कैसा था, ठीक है? वी हैड अ वंडरफुल टाइम इन स्कर्दू जी। इस इलाके में जहाँ जहाँ हम घूमते फिरते रहे, आपको लेके चलते रहे। पधारो हमारे देश के साथ, आगे चलेंगे और कुछ और नज़ारे और कुछ और जेम्स ऑफ पाकिस्तान हम आपके पास लेकर आएंगे। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।